हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और रीड मेंस के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही थी, आज उसको आगे बढ़ाते हैं और शुरू करेंगे आज हम जुलाई माह का करंट अफेयर। ठीक है, तो जुलाई 2022 का करंट अफेयर आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं सवाल, वो सब मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप तैयारी को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा, हम आपके लिए कुछ स्पेशल पैकेज भी ला रहे हैं। एक बार रीड मेंस का पेपर हो जाए उसके बाद जरूर कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो आपको दी जाएंगी, कुछ घोषणाएं भी की जाएंगी आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार लुटाते रहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है उसमें पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं, जुलाई माह का करंट अफेयर। तो पहला सवाल है हमारा आज का कि अंतरराष्ट्रीय और पर्यटन जगत की प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लीजर द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत के कौन से दो शहर शामिल हैं। तो दोस्तों, एक मैगजीन है जिसका नाम है ट्रैवल प्लस लीजर। ठीक है, तो ट्रैवल तो आप जानते हैं, ट्रैवल का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, कहीं आना जाना। और लीजर का मतलब होता है दोस्तों फ्री टाइम। ठीक है, या हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मनोरंजन के सेंस में, जहाँ हम जैसे किसी रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं, कुछ आराम के साथ साथ कुछ लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है लीजर, है ना। तो इसका मतलब होता है आपका LEISURE। ठीक है, तो लीजर हो गया आपका आराम, है ना। तो एक मैगजीन है जिसका नाम है ट्रैवल एंड लेजर, ट्रैवल प्लस लेजर, मतलब आप घूमे भी और आराम भी करें उस। तो वो एक वर्ल्ड फेमस मैगजीन है। ठीक है, तो जो लोगों को दुनिया के शहरों के बारे में बताती है कि जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है वो भारत आना चाहता है, तो भारत में कौन कौन सी जगह अच्छी जगह है जहाँ वो व्यक्ति घूम सकता है, रह सकता है। तो इनमें से जो मैगजीन है इसने कौन सी जगह बताई है, कौन से दो शहरों को शामिल किया है, भारत के सिर्फ दो शहर इसने शामिल किए हैं, बताइए पूरे विश्व में। और उन शहरों का क्या नाम है, उन शहरों का नाम है दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन है। कोटा, जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर जोधपुर और चौथा है कोटा और जोधपुर। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इनकी जो सूची है उसमें जयपुर और उदयपुर जो है वो इन्होंने शामिल करे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में। भारत के ये दो शहर है। ठीक है, अब ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर कौन से स्थान पर रहा है और उदयपुर कौन से स्थान पर रहा है। तो जयपुर को कौन सा मिला है दोस्तों, 8वां, और उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है, 10वां। ठीक है, देखिए जयपुर कितने अंक का है, 4, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। उदयपुर कितने ना अक्षर है, 5, इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ट्रैवल प्लस लीजर में जयपुर और उदयपुर हमारे दो शहर शामिल हैं भारत के, और इनको क्रमशः 8वां और 10वां स्थान मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध किससे है। तो हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो राशि थी इस महाराणा प्रताप पुरस्कार की, पहले 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 लाख। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि किस से संबंधित है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा खेल, खेल से संबंधित है हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो पहले राशि 1 लाख थी, वर्तमान राशि 5 लाख है। और उद्देश्य क्या है, खेल प्रतिभाओं को सम्मान देना, प्लस जो है खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो भी जैसे कुछ युवा हैं, उनको खेल के प्रति बढ़ावा देना। तो सम्मान प्लस बढ़ावा, खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका क्या है, एक उद्देश्य है।
तो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है। अगला सवाल की बात करें दोस्तों तो ये है कि राजस्थान के किन दो शहरों में पैरा खेल अकादमी का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा करी थी कि हम पैरा अकादमी खोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास दोस्तों यहाँ पर जयपुर जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर कोटा, तीसरा ऑप्शन है सिरोही और पाली, और अंतिम ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर एवं जोधपुर। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा। इन दो शहरों में पैरा खेल अकादमी का जो है वो गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम स्थित है। ठीक है, जमनालाल बजाज जो ऑडिटोरियम है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, सीकर के अंदर। तो इनके नाम से भी आप पता लगा सकते थे कि ये कहाँ के सीट थे, ये सीकर के। सीकर के अंदर जमनालाल बजाज जो है ऑडिटोरियम स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि उजास अभियान के बारे में असत्य कथन है। तो उजास अभियान को एक प्रकार का अभियान है जो चलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो उसके बारे में कुछ कथन हमें दिए हुए हैं, तो हमको उनको पढ़ना है और ये फाइंड आउट करना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है ये अभियान राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, ये अभियान अलवर जिले से शुरू किया गया है। तो इन दोनों कथनों में से असत्य कथन छांटना है, तो हमारे पास ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है ना ही एक और ना ही दो, और डी ऑप्शन है एक व दो दोनों। तो हम क्या करेंगे कि हमारे दोनों कथन जो है वो सत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उजास अभियान जो है वो अलवर से शुरू किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। बताइए, अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार इस पे मैं स्टार बना देता हूँ दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखना आप, कि फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है। अगला सवाल देखते हैं कि राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और उदयलाल आंजना। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो है हमारे गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजकीय उपक्रम समिति के क्या है, सभापति हैं। और इस समिति का गठन जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने किया था। कब, 30 जून 2022 को। तो ये लेटेस्ट में ही बनी हुई समिति है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि हमारे राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष या सभापति कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। अगला सवाल देखते हैं, भविष्य की उड़ान कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, कि लड़कियों को लड़कों के समान करियर में अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि लड़कों के समान ही लड़कियों को भी जो है करियर अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरा ऑप्शन है इस कार्यक्रम की शुरुआत चूरू जिले से की गई है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देखते हैं हम कि केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो, और डी ऑप्शन है एक व दो दोनों। दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सत्य कथन है वो केवल हमारा ऑप्शन ए होगा, केवल एक सत्य है, क्योंकि यह जो जिला है ये चूरू ना होकर कौन सा है, सवाई माधोपुर। तो ये जो अभियान है भविष्य की उड़ान, ये कहाँ चल रहा है, सवाई माधोपुर में चलाया जा रहा है, ना कि चूरू में। तो जो हमारा दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और सवाई माधोपुर में कौन सा किला है दोस्तों, आपको पता होगा, रणथंबोर। ठीक है, और इसी को अबुल फजल ने क्या कहा था, बख्तरबंद किला। और सब किले नंगे हैं, ये किला बख्तरबंद है। ठीक है ना, तो अबुल फजल ने कहा था इसको बख्तरबंद किला। ठीक है, और रणथंबोर सेंचुरी भी फेमस है। ठीक है, बाघों के लिए। और यहाँ पर अभी हमारे
सचिन तेंदुलकर साहब भी आके गए थे, ठीक है। और राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर आए आके गए थे सवाई माधोपुर की सेंचुरी में, रणथंभौर सेंचुरी जो है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी वो सवाई माधोपुर के बारे में जानकारी। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम। अगला सवाल क्या है हमारे सामने। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया है, बताइए। कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन है श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं सीकर। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर। तो बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक जो है अभियान चलाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि एक माह में जितनी भी बेटियां पैदा हुई उनके जन्मदिन माह की अंतिम तारीख को मनाए गए, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि जुलाई महीने में, तो जुलाई में जितनी बेटियां पैदा हुई उन सब का जो जन्मदिन है वो जुलाई के अंतिम दिवस को मनाया गया। और जितनी बेटियां पैदा हुई उतने पौधे जो है वो रोपे गए, उतने पौधों का जो है वो लगाया गया। तो इस तरीके का ये क्या है, एक अभियान है। जिससे क्या होगा, अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके लाभ क्या हैं, तो लाभ आप बता सकते हैं। एक तो क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी कि बेटी जो है वो बोझ नहीं है। दूसरी क्या होगी, लोगों में समझदारी डेवलप होगी कि हमें पर्यावरण को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं ताकि बारिश वगैरह हो सके, मरुस्थलीकरण कम हो सके। तो इस तरीके का कोई भी आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो ये जो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कौन से जिले में चलाया जा रहा है दोस्तों, बीकानेर के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला एक कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कि प्रकाश एक अभियान के बारे में सत्य कथन या कथनों का चयन करें, ठीक है। पहला कथन है कि यह अभियान बच्चों के नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाया गया है, ठीक है। दूसरा कथन है यह अभियान नागौर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, अगला कथन है इस अभियान का उद्देश्य, अभियान का ध्येय वाक्य आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए है, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं वो हमें पता लगाना है। तो दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि सभी जो कथन है वो सत्य हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चों, जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें जो बच्चे जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो एक तो नामांकन बढ़ाने, दूसरा ड्रॉप आउट। क्या होता है कि बच्चे जैसे पांचवी छठी तक पास कर लिया, उसके बाद बच्चे ने स्कूल आना छोड़ दिया, तो जो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, जरूर नहीं, पांचवी छठी आठवीं नवीं 10वीं किसी भी क्लास में बच्चे ने एडमिशन लिया, कुछ समय आया फिर वो नहीं आया, तो इसे बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो ऐसे बच्चों को क्या है, शिक्षा से जोड़ने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। और इस प्रकार जो कार्यक्रम है उसका क्या नाम है दोस्तों, प्रकाश। और कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों, नागौर जिले में चलाया जा रहा है। और अगला जो है ये जरूर ध्यान रखें कि ध्येय वाक्य क्या है, आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं और बच्चों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये जो तीनों कथन है ये हमारे सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो एक रिवीजन ले लेते हैं हम कि हमने जो पहला सवाल देखा था वो कि ट्रेवल प्लस लीजर वाला जो सवाल था, इसमें राजस्थान के कौन से दो शहर हैं, तो जयपुर और उदयपुर है। जयपुर 8वां और उदयपुर 10वां है। महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध खेल से है। पैरा खेल अकादमी जयपुर एवं जोधपुर में खोली जाएगी। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम सीकर में स्थित है। उजास अभियान जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है, अलवर में चलाया जा रहा है। और राजकीय विद्यालय में पानी एवं विद्युत की व्यवस्था हेतु चलाया जा रहा है।
फोरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं और 30 जून 2022 को इस जो ये समिति है इसका गठन किया गया था। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम जो है वो सवाई माधोपुर में चलाया जा रहा है और बेटियों को भी लड़कों के समान करियर अवसर में आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस प्रकार का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक अभियान बीकानेर में चलाया जा रहा है और प्रकाश एक अभियान जो है वो नागौर जिले में चलाया जा रहा है। उसका ध्येय वाक्य है आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए और बच्चों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों तो ये था आज की क्लास हमारी जो जुलाई करंट अफेयर से संबंधित थी। जुलाई माह का करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आया। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें जो मेरे को मिली मैंने उन सबको एक संकलित रूप से यहाँ रखा है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल मुफ्त में आपको पूरा कंटेंट अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय।